Hello everyone, my name is Aditya Singh and today we will discuss some MCQs of History Chapter 2 Class 6. So let's start the video. Question first. Early men's clothes were made of जो एंशियंट टाइम में जो पीपल पाए जाते थे उनके जो कपड़े होते थे वो किस चीज़ के बने होते थे? ऑप्शन ए कॉटन के बने होते थे। ऑप्शन बी एनिमल्स स्किन जो जानवर होते थे उनकी खाल से बने हुए होते थे। ऑप्शन सी ट्री बार्क पेड़ की छाल से बने होते थे। एंड ऑप्शन डी लीव्स पत्तियों से बने होते थे। जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। जो पहले जो पिछले मैन पाए जाते थे जो उनके कपड़े थे वो जानवर की खालों से बनाए जाते थे। क्वेश्चन 2, हाउ डिड द एंशियंट पीपल ट्रैवल? जो एंशियंट पीपल होते थे वो कैसे यात्रा करते थे? ऑप्शन ए बाई बसों के द्वारा करते थे। ऑप्शन बी बाई ट्रेन्स के द्वारा ट्रैवल करते थे। ऑप्शन सी बाई शिप्स के द्वारा ट्रैवल करते थे। एंड ऑप्शन डी बाय फुट। जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। जो अर्ली मैन थे वो फुट पैदल यात्रा ही करते थे। क्वेश्चन 3, अराउंड हाउ मैनी टाइम देयर वर मेजर चेंजेस इन क्लाइमेट? किस पीरियड में या फिर किस टाइम में जो क्लाइमेट चेंज थे वो शुरू हो गए थे? ऑप्शन ए 10,000 ईयर्स एगो 10,000 साल पहले शुरू हो गए थे। ऑप्शन बी 11,000 ईयर्स एगो 11,000 साल पहले शुरू हो गए थे। ऑप्शन सी 12,000 ईयर्स एगो 12,000 साल पहले हो गए थे शुरू। एंड ऑप्शन डी 20,000 ईयर्स एगो 20,000 साल पहले शुरू हो गए थे क्लाइमेट चेंजेस। जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 12,000 साल पहले। उस टाइम में जो क्लाइमेट चेंज थे उन्होंने बहुत ही जल्दी अपनी रफ्तार पकड़ ली थी। क्वेश्चन 4, द पीरियड अराउंड 10,000 ईयर्स एगो इज नोन एज? जो 10 साल पहले का जो पीरियड है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए न्यूलिथिक पीरियड बोलते हैं। ऑप्शन वो पैलियोलिथिक पीरियड। ऑप्शन बी जो पैलियोलिथिक पीरियड है उसे हम पैलियोलिथिक पीरियड बोलते हैं। ऑप्शन बी पेंटिंग्स टाइम, उसे हम पेंटिंग का टाइम बोलते हैं। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी। जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उस टाइम को हम न्यूलिथिक पीरियड बोलते हैं। क्वेश्चन 5, द वर्ड पैलियोलिथिक इज अ वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज? जो पैलियोलिथिक वर्ड है वो किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए ग्रीक वर्ड, जो पैलियोलिथिक वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है। ऑप्शन बी इंग्लिश वर्ड, जो पैलियोलिथिक वर्ड है वो एक इंग्लिश वर्ड है। ऑप्शन सी पैलियोलिथिक जो वर्ड है वो एक रशियन वर्ड है। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो पैलियोलिथिक वर्ड है वो जो एक ग्रीक वर्ड है। क्वेश्चन 6, इन विच पीरियड ऑस्ट्रिचेस वर फाउंड इन इंडिया? किस पीरियड में शुतुरमुर्ग जो थे वो हमारे इंडिया में पाए जाते थे? ऑप्शन ए न्यूलिथिक पीरियड में पाए जाते थे। ऑप्शन बी पैलियोलिथिक पीरियड में पाए जाते थे। ऑप्शन सी मीसोलिथिक पीरियड में पाए जाते थे। एंड ऑप्शन डी कैरोलिथिक पीरियड में पाए जाते थे। जो इसका राइट आंसर है वो है पैलियोलिथिक पीरियड। जो ऑस्ट्रिच थे वो पैलियोलिथिक पीरियड में हमारे इंडिया में पाए जाते थे। क्वेश्चन 7, वेयर डू भीमबेटका लोकेट? जो भीमबेटका है वो कहाँ पर स्थित है? इन उत्तर प्रदेश, जो ऑप्शन ए है हमारा वो है इन उत्तर प्रदेश में भीमबेटका स्थित है। ऑप्शन बी इन दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी इन चिरंद में भीमबेटका स्थित है। एंड ऑप्शन डी इन मध्य प्रदेश। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो भीमबेटका है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन 8, भीमबेटका इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच साइट? जो भीमबेटका है वो किस साइट का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए न्यूलिथिक साइट का एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी मेगालिथिक साइट का एग्जाम्पल है। ऑप्शन सी पैलियोलिथिक साइट का एग्जाम्पल है। एंड ऑप्शन डी अर्ली विलेज। जो भीमबेटका है वो अर्ली विलेज है। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो भीमबेटका है वो एक पैलियोलिथिक साइट का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन 9, नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू विच वैली? जो पहले समय में जो नेचुरल केव्स थी और रॉक शेल्टर्स थे वो सबसे ज़्यादा क्लोज किस वैली के पाए जाते थे? किस वैली के सबसे ज़्यादा नज़दीक होते थे? ऑप्शन ए नर्मदा वैली के होते सबसे क्लोज होते थे। ऑप्शन बी गंगा वैली के सबसे क्लोज होते थे। ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र वैली के सबसे क्लोज होते थे। एंड ऑप्शन डी चिरंद वैली के सबसे क्लोज होते थे। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो नेचुरल केव्स और जो रॉक शेल्टर्स होते थे वो सबसे ज़्यादा पास नर्मदा वैली के ही होते थे। क्वेश्चन 10, वेयर डिड नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर्स फाइंड? जो सबसे ज़्यादा नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर्स वो भारत के किस सिटी में पाई गई थी? ऑप्शन ए विंध्यास में पाई गई थी। ऑप्शन बी डिक्कन प्लेट्यू में पाई गई थी। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी दोनों में ही पाई गई थी। एंड ऑप्शन डी हिमालय। जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी,
जो नेचुरल केव्स और रॉक शेल्टर्स थे जो सबसे ज़्यादा विंध्यास और डेक्कन प्लेट्यू में ही पाए गए हैं। क्वेश्चन 11, वेयर डू द मोस्ट पैलियोलिथिक साइट फाइंड, जो सबसे ज़्यादा पैलियोलिथिक साइट हैं वो कहाँ पर पाई गई हैं। ऑप्शन ए भीमबेटका में पाई गई हैं। ऑप्शन बी इन ब्रह्मगिरी में पाई गई हैं। ऑप्शन सी इन मेहरगढ़ में पाई गई हैं। एंड ऑप्शन डी इन हंसगी। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। जो सबसे ज़्यादा पैलियोलिथिक साइट्स हैं वो हंसगी में ही पाई गई हैं। क्वेश्चन 12, व्हेन डिड ट्रेन्स वर यूज्ड फर्स्ट, जो ट्रेन का जो यूज़ था वो सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ। ऑप्शन ए 150 ईयर्स एगो, 150 साल पहले। ऑप्शन बी 200 साल पहले। ऑप्शन सी 100 साल पहले। एंड ऑप्शन डी 198 साल पहले। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। जो ट्रेन्स थी वो सबसे पहले 150 साल पहले स्टार्ट की गई थी और उनका यूज किया गया था। क्वेश्चन 13, व्हाट वाज द वर्क ऑफ हंटर गैदर्स, जो हंटर गैदरर्स का जो वर्क था वो क्या था। ऑप्शन ए टू कैच फिश, जो मछलियों को पकड़ना था हंटर गैदरर्स का वर्क। ऑप्शन बी टू गैदर्ड फ्रूट्स, हंटर गैदरर्स का वर्क था फ्रूट्स को कलेक्ट करना। ऑप्शन सी टू हंटेड वाइल्ड एनिमल्स। एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। जो हंटर गैदरर्स का वर्क था वो फिशों को पकड़ना, फ्रूट्स को कलेक्ट करना एंड वाइल्ड एनिमल्स को मारकर उनका मांस निकाल के उनको खाना या फिर उसका यूज करना, ये तीनों ही काम हंटर गैदरर्स के थे और कोई भी इनका कोई काम नहीं करता था। ऑप्शन कोड क्वेश्चन 14, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड लिथोस, जो लिथोस वर्ड है उसकी जो अर्थ है वो क्या है उसका अर्थ। ऑप्शन ए ओल्ड रॉक बोलते हैं लिथोस को। ऑप्शन बी रॉक बोलते हैं। ऑप्शन सी स्टोन बोलते हैं। एंड ऑप्शन डी न्यू रॉक। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। जो लिथोस वर्ड है उसका अर्थ होता है स्टोन। थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही।